उन्नाव दलित हत्याकांड मामले में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, नई सपा में सपाइयों का हर अपराध माफ करते हैं अखिलेश, पीड़ित को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्नाव में युवती की लाश मिलने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। कहा, एसपी नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। उन्नाव में लापता युवती की हत्या का शव मिलने के बाद सियासी पारा गर्मा गया है। हत्या के आरोप में समाजवादी पार्टी के दिवंगत मंत्री फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजोल सिंह पर आरोप लगे हैं। मंत्री के बेटे राजोल समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। राजोल सिंह पर आरोप है कि लड़की की हत्या करके शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया था। लापता युवती की हत्या कर शव दफनाने को लेकर आक्रोशित भीड़ का पोस्टमार्टम से पहले जोरदार हंगामा। इस दौरान घरवाले और गांव के लोग अफसरों और जनप्रतिनिधियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने बुझाने पर शव भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सही समय पर इस मामले को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा, स्थानीय हिजाब मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं, फिलहाल हाईकोर्ट को मामला देखने दीजिए। आपको बता दें, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कर्नाटक हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, हिजाब विवाद पीएफआई की सोची समझी और देश को बदनाम करने की साजिश है। देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हिजाब मामले पर मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने ट्वीट करके लिखा, मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनने का मामला अति गंभीर और अति संवेदनशील। इसकी आड़ में राजनीति और हिंसा अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसका समय पर संज्ञान ले तो बेहतर होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कांग्रेस की नीति रही है सब में डालो फूट, मिलकर लूट करो, पर हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का संकल्प लेकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने आज यूपी के कासगंज में रैली को संबोधित किया। कहा, यूपी चुनाव के पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है, परिवारवादियों का डूबना तय है। उन्होंने जनता को बांटने की कोशिश की। पीएम ने आगे कहा, परिवारवादियों को गरीब की चिंता नहीं, उन लोगों ने अपनी झोलियां भरी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी ने आज यूपी के कई जिलों में हुंकार भरी। शाहजहांपुर रैली में योगी ने कहा, सपा के विकास की बात करें तो सपा ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई। बसपा, सपा हो या फिर कांग्रेस ने अपने परिवार के जीने के लिए ये तमाम पार्टियां हैं। सीएम योगी बोले, हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की बात करते हैं। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली में जमकर गरजे। कहा, अगर अखिलेश बाबू की सरकार बनी तो माफिया जेल से बाहर होंगे। एक बीजेपी ही है जो माफियाओं को जेल भेजती है। यूपी के 3 बड़े माफिया आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में हैं। गलती से भी सपा की सरकार बनी तो ये तीनों जेल में रहेंगे क्या? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आज वाराणसी में चुनाव प्रचार किया। अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। बीजेपी सरकार के काम भी गिनाए, प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, कैराना से काशी आते आते तक बीजेपी की लहर दोगुनी होगी, अंतिम चरण तक विपक्ष का पतन होगा। अखिलेश यादव ने आज रामपुर से बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, नई लोकसभा बनाने वाली बीजेपी संविधान भी बदल सकती है। यूपी का चुनाव परिणाम 10 फरवरी को ही आ गया। जिस तरह से लोगों ने मतदान किया उससे साफ है, सहारनपुर से रामपुर तक बीजेपी का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। प्रियंका गांधी ने आज यूपी के प्रतापगढ़ में वर्चुअल रैली की। इस दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री अपने लिए 16,000 करोड़ में जहाज खरीद रहे हैं, लेकिन गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ बकाया है, उसे पूरा नहीं कर रहे। अपने मित्रों को प्रधानमंत्री और अमीर बना रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद की लाइन में लगाकर जान दिला रहे हैं। पंजाब में पिता नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के लिए उनकी बेटी राबिया सिद्धू भी प्रचार मैदान में कूद पड़ी। राबिया ने आज पिता सिद्धू के चुनाव प्रचार के दौरान कहा, जब तक पिता जीत नहीं जाते तब तक शादी नहीं करूंगी। वहीं राबिया ने सीएम चन्नी पर भी तंज कसा। राबिया ने कहा, चन्नी जी कहां से गरीब हैं, उनका अकाउंट खोलो, 133 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को जालंधर कोर्ट से झटका। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ईडी ने पूछताछ के बाद भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार किया था। इसके पास से ईडी को करीब 10 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। गोवा दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर प्रहार किया। बीजेपी के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा, गोवा के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया। साथ ही कहा, गोवा की बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, गोवा को विकास की जरूरत है, हमारे पास गोवा के विकास के लिए एक विजन है। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा, यह बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा,
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा, देश में स्टार्टअप के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए जा रहे हैं।